पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के शराब की दुकान खोलने का विरोध हो रहा है और इससे सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी खराब हुई है और लोगों को इससे महामारी फैलने का अंदेशा ज़्यादा बढ़ गया है। हम यहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी से जानना चाहते हैं कि सरकार का ये फैसला कितना खराब रहा है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। मैडम, क्या है इसमें? देखिए, मैंने आज न्यूज़ में भी कहा है कि एक और मोदी जी 2 गज या 2 मीटर डिस्टेंस से बैठने का बार बार कहते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और लोग उस बारे में सतर्क हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए थे, लेकिन शराब की दुकानें खुलते ही आदमी पर आदमी चढ़ गया। 2-2, 3-3 मीटर की सड़कें हैं। अगर इससे कोरोना वायरस फैलेगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और राज्य सरकारों पर होगी। और शराब की दुकानों की संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है, और अगर खोलनी थी शुरू से ही खोल देते। शराब इतनी ज़रूरी थी? अगर राज्य सरकार को अपनी आमदनी के लिए, भारत सरकार को आमदनी के लिए शराब की दुकानें खोलनी चाहिए थी, तो ज़रा उन पर भी विचार करें। जो लोग सुबह कमाते थे और शाम को खाते थे, उनको उनके खातों में पैसा डालें। देश के 2 बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर बयान दिया है कि ऐसे गरीबों के खाते में कुछ पैसा डालें और सबको मिले वो पैसा। और जो राशन पर, कार्ड पर राशन मिल रहा है, उसमें पीले राशन कार्ड वाले को कोई फ़ायदा नहीं। पीले और लाल बनाने में कोई सही मानक नहीं अपनाए गए हैं। जिन्हें सफ़ेद मिलना चाहिए उन्हें पीला मिला हुआ है। पीले राशन कार्ड का मात्रा भी कम है और फ्री राशन भी उसके साथ नहीं है। तो इसलिए मैंने सरकार से मांग की है कि एक बार पीले राशन कार्ड वाले को भी फ्री राशन दे और राशन बंटवाए। पुराना बांटा हुआ जो थोड़ा बहुत वो दे रहे थे, 2-4 किलो का राशन, वो ख़त्म हो गया है। अब लोग फिर घूमने लगे सड़कों पर, क्योंकि ख़रीदने को पैसे नहीं हैं। तो इसलिए सरकार, अगर लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति आती है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना चाहते हैं, तो शराब के बारे में विचार करें और उसको तत्काल उसको नियंत्रित करें। पुलिस और प्रशासन के बस की नहीं कि शराब पीने वालों को वो रोक सके, इतनी भारी भीड़ को। तो इसलिए आज मैंने इस पर बयान भी दिया है। और ये जिम्मेदारी हम सब की है। कोरोना जो है कम्युनिटी के रूप में ना फैले, और अभी तक नहीं फैला है भारत में। क्योंकि दवा तो सुना है, इजराइल कह रहा है कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली, पर उसका प्रयोग होगा, वो सबको मिलेगी तभी पता चल पाएगा। अभी तो एक सूचना है कि उन्होंने वैक्सीन तैयार की है, कुछ अन्य राज्यों की भी सूचना है। तो ना इस पर दवा है और ना इसके बहुत स्पष्ट लक्षण हैं। तो इस तरह का जो ये संक्रमण है, जहाँ इतना है कि मुंह पे मास्क लगाकर घूमो और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइज़र का प्रयोग करो, वहाँ शराब की दुकानों ने ये सारे मंसूबे की खिल्ली उड़ा दी है। आखिर इसके पीछे क्या? सब राज्य सरकारें खोली, पूरे देश में लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा थोड़ी किसी एक राज्य में, सारे देश में लाइनें लगी हुई हैं। तो ये चिंता की, जो लोग ईमानदारी से इस सबका नियमों का पालन कर रहे हैं, उनकी चिंता की बात है। उन लोगों के लिए भी चिंता की बात है जिनकी दुकानें बंद हैं, आय के साधन ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए भी चिंता की बात है। जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वालों को पैसा भी नहीं मिल रहा है, तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, अपनी रोजी रोटी चलानी मुश्किल हो गई है। इसकी भी मॉनिटरिंग करे सरकार कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो 1 या 2 महीने भी तनख्वाह अपने पास से नहीं दे सकती है। उन्हें कमाकर खाने वाले ही चाहिए। मेरी भारी नाराज़गी है इस पर। राज्य सरकार, राज्य के प्रशासन और देश की सरकार इन सब चीज़ों पे सख्त निर्देश दे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो 2 महीने की तनख्वाह भी अपने कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपने ये विचार रखे और सोशल डिस्टेंसिंग पे जो नाराज़गी जताई और जनता की नाराज़गी सामने आई है कि सरकार को अगर जो है शराब की दुकानें खोलनी थी तो उसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी, और जिससे ये सोशल ड्यूटी है और उससे कोरोना महामारी बढ़ने की संभावना है। मैं सच की तौर के लिए मैं इसी नहीं होगा।